Good morning students, welcome to the online classes of physics. We are going to start formation of images by concave mirror. ठीक है, मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको रूल्स बता चुका था. ठीक है, रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर इमेज फॉर्मेशन के. ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के दोनों के रूल मैं बता चुका हूँ. ठीक है, अब मैं ये वन बाई वन, जैसे पहले मैं कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करूँगा, फिर कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करूँगा. ओके, नाउ देखिए टॉपिक क्या है. फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर. फॉर्मेशन ऑफ images by concave mirror. कॉनकेव मिरर. अब देखिए, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करिए. ठीक है, अब पहले तो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद बताएंगे. ठीक है, कुछ रूल्स होंगे, कुछ इमेजेस, मतलब कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखें तो कहाँ कहाँ इमेज बनेगी. ठीक है, ये तो सभी जानते हैं क्या है पोल, ये क्या हो जाएगा फोकस, ये क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे. पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. देखिए, हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट को एक एरो की तरह ड्रॉ करेंगे, जो अपवर्ड, जिसका जो एरो का हेड है वो अपवर्ड की तरफ होगा, परपेंडिकुलर, मतलब बाई एक्सिस की तरफ होगा. ठीक है, हम, और ये क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, ठीक. और जो इमेज आएगी, इमेज जो ये मिरर फॉर्म करेगा. ठीक है, मिरर फॉर्म करेगा जो इमेज, ये कैसी होगी, या तो अपवर्ड हो सकती है प्रिंसिपल एक्सिस के, या डाउनवर्ड हो सकती है. ठीक है, अपवर्ड होगी तो इसको बोलते हैं वर्चुअल. ठीक है, वर्चुअल इमेज. डाउनवर्ड होगी तो क्या बोलेंगे, रियल इमेज. और ये क्या होती है, इन्वर्टेड नेचर की होती है, इन्वर्टेड, तभी ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है. ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इरेक्ट वर्चुअल इमेज. ठीक है, और कैसी होगी, इरेक्ट होगी. ठीक है, अब पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखें इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर. ठीक है, तो उसके हिसाब से उनका क्या आएगा, इमेज फॉर्मेशन. अलग अलग पोजीशन पे इमेज फॉर्म होगी. ठीक है, जैसे मान लीजिए, सबसे पहले मैंने पोजीशन मान ली, हम यहाँ कहीं रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में यहाँ कहीं रखते हैं ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो पहली पोजीशन क्या होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस. ठीक है, P मीन्स पोल, F मीन्स फोकस. ओके, नाउ अब पोजीशन शिफ्ट करेंगे. अब कहाँ पहुँचा दी हमने ऑब्जेक्ट को, एट फोकस एक पॉइंट होगा. ठीक है, सेकंड पॉइंट एट फोकस पर रखेंगे. ठीक है, इन सबसे अलग अलग इमेज फॉर्मेशन आएगा. ठीक है, और उनका नेचर आएगा अलग अलग, कैसे नेचर की होती है वो अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहले पोजीशन की बात कर लें. ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में, कहीं पे भी इन दोनों के बीच में, बिटवीन C एंड F. ठीक है, बिटवीन C एंड F कहीं पे भी रखिए. ठीक है, फोर्थ, अब देखो ये मिल गया, ये पॉइंट हमें मिलना, जो भी पॉइंट हमें मिलते हैं एट C पे रख सकते हैं, एट C. ठीक है, पांचवा आप कहाँ रख सकते हैं, यहाँ. ठीक है, मतलब इस पोजीशन को बोलेंगे बियॉन्ड C, मतलब C के पीछे, बियॉन्ड C बोलते हैं इस पोजीशन को, बियॉन्ड C. अब ठीक है, आप बहुत दूर रखेंगे, बहुत दूर, तो उसको बोलेंगे एट इन्फिनिटी.
ठीक है, यही 6 केसेस बनेंगे। अब इन्फिनिटी से दूर रखेंगे नहीं, तो यही टोटल 6 केस बनेंगे। इसमें डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और उनका नेचर होगा। ओके, नाउ अब इसके बाद इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कि पहले केस के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए क्या होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, कैसा नेचर होगा उसका। मतलब नेचर का मतलब होता है कि वो वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी या रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, ये नेचर हो गया। फिर उसके बाद बात करेंगे उसके साइज़ की कि उसका साइज़ कैसा होगा। इनलार्ज बन रही है, साइज़ 2-3 तरह के होते हैं, ठीक है, इनलार्ज बोलो, डिमनेस्ट बोलो, वेरी डिमनेस्ट। डिमनेस्ट का मतलब होता है छोटी, वेरी डिमनेस्ट मतलब बहुत छोटी, ठीक है, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, ठीक है, इनलार्ज मतलब बड़ी, हाईली इनलार्ज मतलब बहुत बड़ी। किससे बड़ी? ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बोलेंगे, ठीक है, जैसे इतनी साइज का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इससे बड़ी इमेज बन रही तो इसको बोलेंगे इनलार्ज, ठीक है, बहुत ही बड़ी है तो हाईली इनलार्ज, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, अगर इमेज छोटी बन रही है तो डिमनेस्ट, अगर ज़्यादा ही छोटी बन रही है तो हाईली डिमनेस्ट। ओके, ये रेफरेंस है, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं कुछ। ओके, नाउ द बेटा अब इमेज फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है, मैं एक केस ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करिए, कॉनकेव मिरर, पोल बना लीजिए इसका, पोल, ये हो गया फोकस, ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, हमने पहले केस ले लिया है, ठीक है, यहीं से हम ऐसे चलेंगे, ठीक है, फिर मैं कंक्लूजन बताऊंगा, आपको लर्न हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, 5 मिनट में आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, देखिए पोल एंड फोकस के बीच, ठीक है। अब देखिए इसका इमेज, मैंने बोला था फर्स्ट रूल क्या था, लाइट रे निकलती है, ऐसे निकाल दो एक, ठीक है, मिरर से टकरा के, अगर ये पैरेलल है, ये दिख रही है, ठीक है, तो वो किधर से पास होगी, फोकस से पास हो जाती है, ठीक है, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। अगर एक लाइट रे, एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रे निकल सकती हैं, ऐसे कहीं पे भी निकल सकती है, ठीक है, हमें देखें 2 की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। अब देखिए एक लाइट रे मैंने ऐसे निकाली, देखो, लेकिन ये लाइट रे ऐसे मान लीजिए कि ये किससे निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये क्या होगी, उसी पाथ पे ये वापस आ जाएगी, उसी पाथ पे ये वापस आ जाएगी, ठीक है, ऐसा है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस आ जाएगी, ठीक है, उसी पाथ पे ये वापस आ जाएगी। लेकिन ये जब हम इसको देखेंगे तो हमें ये आगे कहीं मिलती दिखाई नहीं देगी, ये आई मान लीजिए, हम यहाँ से देख रहे हैं तो कहीं पे भी हमें ये कहीं मिलती नहीं दिखाई देंगी, लेकिन हमें एक इसकी इमेज मिलेगी, ठीक है, तो इमेज मिलेगी। देखो अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करें, ठीक है, पीछे कहीं हमने एक्सटेंड किया इसको, तो जहाँ ये कहीं जाके मिल रही होंगे पीछे, तो वहीं क्या बन जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या बन गई इसकी इमेज, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बेटा केस है, हमें इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है, वो साइंटिफिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये, तो हमें ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। हम कोई और तरीके का इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते इस केस में, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो तो, ठीक है। अब देखिए, अब इसका नेचर की मैं बात करूं तो नेचर क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, देखो ये मिरर के पीछे बन रही है, तो ये कहाँ, इसको बोलेंगे बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, इमेज की पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन,
इमेजिंग कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। और नेचर इसका कैसा, इरेक्ट दिख रही है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज है। तो नेचर में क्या लिखेंगे, वर्चुअल। जो इमेज मिरर के पीछे बनती है वो हमेशा वर्चुअल कहलाएंगी और कैसी होंगी, हमेशा इरेक्ट होंगी, वो हमेशा इरेक्ट होंगी। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑलवेज। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेंगी। और साइज की बात करें तो साइज का मतलब होता ही ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी या ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तो हमें कैसा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। तो साइज क्या है, मतलब मैग्नीफाइड बनेगी, मैग्नीफाइड का मतलब बड़े साइज की बनेगी, लार्ज। ठीक है, मैग्नीफाइड बनेगी। दिस इज द इमेज फॉर्मेशन फॉर व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो तो उसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, मतलब मिरर के पीछे बनेगी कहीं। साइज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट केस इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, अब एट फोकस, मतलब एक पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए आगे। एट फोकस मतलब फोकस पे रखा है, मतलब ऐप पे रखा है। ड्रॉ करिए, कॉनकेव मिरर हो गया आपका। ठीक है, पोल हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट फोकस पे। ठीक है, एट फोकस। अब देखिए, ड्रॉ करिए, एक रे निकालिए। ठीक है, ये हमेशा फोकस से ही पास होगी अगर पैरेलल जा रही है तो। अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमेशा फोकस से ही पास होगी। ठीक है, ठीक। अब देखिए, एक रे यहाँ से फिर निकालिए। ठीक है, मैं यहाँ मार्क कर लेना हो। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, इस वजह से मैंने ये पॉइंट थोड़ा शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस मार्क करनी होती है हमें, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे ये। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ क्या है, आई है। ठीक है, आई इसको देख रही। ठीक है, हम यहाँ पे यहाँ से देख रहे हैं इसको। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो तो ये तो ना तो पीछे कहीं मिलेंगी, अगर पीछे कहीं इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं पे नहीं मिलेंगी, ये आगे तक चलती जाएंगी ऐसे, पीछे भी कहीं नहीं मिलेंगे। और इनको आगे ड्रॉ करेंगे तो आगे भी ये कहाँ मिलेंगी, जाके इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। ठीक है, हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं जाके मिलेंगी, लेकिन इसके लिए हम ये बोलते हैं कि ये कहीं बहुत दूर जाके मिलेंगी। वो बहुत दूर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो अगर पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट इन्फिनिटी। जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पे बनती जाएगी। ठीक है, और नेचर की बात करें तो नेचर क्या होगा, देखो इमेज जो बनेगी डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। ठीक है, तो जो ऐसी इमेज जो उल्टी बनती है, ठीक है, डाउनवर्ड बनती है, उनको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड शब्द आया तो उसके साथ रियल जरूर आएगा, इन्वर्टेड। ठीक है, और रियल क्यों है, क्योंकि ये मिरर के फ्रंट में बन रही है, इस वजह से इसको रियल बोल रहे हैं। वो पिछली वाली इमेज क्या थी, मिरर के पीछे बन रही थी, इस वाली साइड बन रही थी, पॉलिश वाली साइड बन रही थी। ठीक है, इस वजह से उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट कहा था।
और ये इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के फ्रंट में। ये वाला पार्ट लेफ्ट वाली साइड मिरर का फ्रंट कहा जाता है, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है, वो मिरर का फ्रंट होता है, ठीक है, जहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे वो मिरर का फ्रंट होगा, ठीक है। अब ये कहाँ जाके मिलेंगे, इन्फिनिटिव, इस वजह से इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। इसके साइज की बात करें, ऑब्जेक्ट का साइज ये है, लेकिन इमेज तो बहुत दूर जाके बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो कैसी होगी, हाईली इनलास्ट, कैसी बनेगी, हाईली इनलास्ट, ठीक है। अब थोड़ा आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट जब इधर खिसक रहा है तो इमेज भी क्या आ रही है, इधर आ रही है धीरे, ठीक है। अभी देखो जो ऑब्जेक्ट इधर था, ठीक है, जो मतलब यहाँ थे हम इधर खिसक रहे हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इधर खिसकेगा तो इमेज इधर खिसकेगा, ध्यान से देखें, अपने नेक्स्ट केस में देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर खिसकेगा, इमेज इधर आएगी, ठीक है। वो पहले वाला केस है, पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ आ गई, इस वाली साइड आ गई, इस वाली साइड से वो इधर से ऐसे खिसकेगी, ठीक है। देखो वर्चुअल से फिर कहाँ पहुँच गई इमेज, रियल मतलब इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आएगी नेक्स्ट केस में, ओके। नाउ द नेक्स्ट केस इज थर्ड पॉइंट, क्या है बेटा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, बिटवीन C एंड F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। हम देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये पोल हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, यहाँ। अब देखिए ज़्यादातर केसों में हम यही दो रेज को यूज़ कर रहे हैं, एक रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और उसी पाथ पे वापस आ जाती है, ठीक है, इंसिडेंट होके और रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे वापस आ जाती है, और एक रे जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से पास हो जाती है। ज़्यादातर 4 केसों में यही दो रेज का यूज़ होगा इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। टोटल 4 केसों में, इसी केस में भी यही यूज़ होगा, ठीक है। इन चारों केसों में इन्हीं 2 रेज का यूज़ किया जाएगा इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए, तो ये आपके लिए सिंपल रहेगा, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, ठीक। अब देखिए एक रे निकालिए, ठीक है, ये कहाँ से पास होगी, हमें पता है कहाँ से पास होगी, ठीक है। एक रे निकालिए यहाँ से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, ठीक है। ऐसे वापस आ गई उसी पाथ पे, वापस आ गई, ये इसको मार्क कर दीजिए, ये वापस आ गई, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद देखिए ये यहाँ पे मिली आके, तो ये क्या बन गया, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पोजीशन बताइए, पोजीशन ऑफ इमेज, देखिए पोजीशन ऑफ इमेज देखिए कहाँ होगा, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, बियॉन्ड सी, कहाँ बनेगी इमेज, कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, ठीक है। सेकंड केस, अगर पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बियॉन्ड सी, अगर नेचर की बारे में बात करें तो नेचर क्या होगा, देखिए उल्टी बन रही है, जैसा ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट बन रही है, तो नेचर को क्या लिखेंगे, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट साइज क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट से लार्ज है मतलब बड़ी बन रही है, ठीक है, तो इसको लार्ज लिखेंगे, हाईली लगाने की जरूरत नहीं है, हाईली केवल इन्फिनिटी केस के लिए लगाया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या बनेगी, लार्ज बनेगी, ठीक है।
हमें ज़्यादातर दो ही रेस का यूज़ करना है। एक जो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी, एक वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे वापस आ जाएगी, ठीक है। और फिर दोनों को मीट करवाना है, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। ओके, थैंक यू सो मच।